प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए हम लोग हिस्ट्री का पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको बता दें अभी किस वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको हम इसी वीडियो में बताने वाले। तो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड सब्जेक्टिव भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारा सब्जेक्टिव है एंड इसका आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, अच्छे से बताऊंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा विषय को। और आप लोगों का 121 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा टोटल 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको मात्र जो है ना 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो पहला का याद रखेंगे, डी नंबर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। पहला का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर पूछा गया, किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका भी सी नंबर होगा, मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 बोला जा रहा है, 1921 में दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन किया था? तो आपको याद रखना है, ये था हड़प्पा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पर 4 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर जो ना बसा हुआ था? तो याद रखिएगा, ये था सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर की मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था? तो 5 का ऑप्शन डी होगा, लोथर। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, गोरीवाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले? तो आप 6 नंबर का याद रखेंगे, डी नंबर लोथर से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है जो है ना, देखिएगा 7 नंबर प्रश्न बोला कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि RS बिष्ट द्वारा जो ना यहाँ देखिएगा लोथराविड़ा का उत्खनन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 8 का ऑप्शन डी होगा, 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला आपसे 9 नंबर की, विशाल स्नानगढ़ के जो ना साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आप 9 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन से होगा मोहनजोदड़ो से। प्यारा बच्चों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे रात में 8:30 बजे फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपका लाइव क्लास होता है, आप लोग वो भी कर पाओगे, ठीक है। और जो आगे का अगर सब्सक्राइब कर लोगे, जो भी एग्जाम इसके बाद आपका सेंटर एग्जाम वगैरह चलने वाला है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा, तो आप जरूर तैयार रहना, ठीक है। चलिए 10 नंबर की, किस स्थल से मृतकों के वनेहल के प्रतिरूप मिले? तो आप याद रखेंगे 10 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, बनावली का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो 11 का सी होगा, मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी कौन सी? तो याद रखेंगे जो ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए होगा। 13 नंबर प्रश्न बोला गया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप याद रखेंगे 13 का ऑप्शन सी होगा, रावी नदी के किनारे। 14 है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सभ्यता कब हुई? तो आप याद रखेंगे 15 का ऑप्शन सी होगा, 1861 में। 16 नंबर के, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का उनके पास ज्ञान नहीं था, ऑप्शन सी होगा। 17 के, निम्नलिखित देवताओं में से कौन संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देवता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, शिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद यहाँ पर प्रश्न आपसे जो है 18 नंबर बोला गया, मोहनजोदड़ो की खोज 1952 में किसने की थी? तो आप याद रखिएगा 18 का सी नंबर हो जाएगा, रखार दास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे, तो 19 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, जो ना लोथर किस नदी के किनारे स्थित है? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका भोगबा नदी के किनारे होगा। 20 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो 20 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका कांस्य युग की सभ्यता होगा। 21 है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा, फारसी भाषा का। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं भी कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का आंसर भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले इसका पीडीएफ मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, डाउनलोड, ताकि आप जो है ना एग्जाम हॉल में जाने से पहले जाकर के वहाँ से लिख पाओगे, ठीक है। तो चलो आपको मैं सिखाता हूँ, वीडियो देखने के बाद जाकर के आप लोग भी डाउनलोड कर लें। तो
अरे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल में आकर के जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा, है ना। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और आपको नीचे चले आना है, ठीक है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना क्लास 11th का 12th का सेशन मिलेगा, क्लास 12 अक्टूबर मंथ एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो ये फर्स्ट वाला पर क्लिक आप लोग कर देंगे। इसके बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चलाना। एक बार यहाँ पर पेज को आप रिफ्रेश कर दीजिएगा, ठीक है। पेज को रिफ्रेश कर देने के बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इससे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर देख लो, ये आर्ट्स साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नीचे आना। ये आर्ट्स का सेशन में इसमें ऑल सब्जेक्ट है। फिलहाल आपको क्या करना है, हिस्ट्री का करना है। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, हिस्ट्री है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, पेज वगैरह को रिफ्रेश करते रहना एग्जाम हॉल में जाने से पहले, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले आंसर की दिखेगा। चलिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे गए तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिख जाएगा, और आपको ना सब्जेक्टिव का आंसर की तभी दिखेगा जब आप पेज को रिफ्रेश करोगे। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप पेज को बार बार रिफ्रेश करके यहाँ से आकर के अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न मिला कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो याद रखिएगा 22 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपका विजयनगर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे तो बोला जा रहा है कि जो है ना आपसे क्या बोला कि डीरवाड़ा, ठीक है, डीरवाड़ा किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको जो गुजरात में, ऑप्शन बी होगा। 24 11 हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्ण में जो ना पूर्व में कहाँ तक था। तो आप 24 का याद रखेंगे, ऑप्शन डी होगा। आपका हो जाएगा सूत का जो ना काजेंडर में। क्वेश्चन आगे देखिएगा 25 है कि राजस्थान की के खेती जो ना खेतरी से किस धातु की प्राप्ति हुई थी। तो 25 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, ये आपका तांबा का होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 25 के बाद 26 नंबर है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है। तो ये आपका हो जाएगा साहित्य, ऑप्शन डी नंबर याद रखेंगे। 27 की चार्ल्स मैनसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद पर ने प्रकाश डाला। तो ये आप याद रखिएगा, 28 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी नंबर, याद रखेंगे जो ना अर्नेस्ट मैकेवे, ठीक है, मैकेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैसूरी अभिलेखों में किसे जो है ना सुमेरी अभिलेखों में किसे श्रमिकों का देश कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा मेरे को प्रॉपर नहीं याद है, इसको छोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। 30 नंबर हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली। तो 30 का ऑप्शन भी होगा, याद रखेंगे मोहनजोदड़ो में। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर आंसर की बता दिया। सब्जेक्टिव की बात कर ले तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे लाऊंगा और जहाँ से बताऊँ आंसर वही मिलेगा। तो देखो इसमें 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का जवाब दें, 2 मार्क्स मिला, 10 नंबर मिलेगा। पहला पुरातत्व से आप क्या समझते हैं रखा। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण लिखे। तीसरा है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषताएं लिखे। चौथा है लोथर कहाँ है बंदरगाह के रूप में, इसका क्या महत्व है। पांचवा है कि हड़प्पा सभ्यता में सबों के दाह संस्कार पर प्रकाश डाले। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई का क्या साधन था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताया। हड़प्पा लिपि के बारे में क्या जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानांगन की 2 विशेषताएं लिखे। तो इस प्रकार से आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग में 11 से 15 तक क्वेश्चन है। आप 3 क्वेश्चन का जवाब दोगे, 5 मार्क्स बोला है तो 15 नंबर मिलेगा। पहला है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। 12 नंबर है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालें। 13 है हड़प्पा सभ्यता के जो ना वाणिज्य एवं व्यापार का वर्णन करें। 14 नंबर की मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करें। 15 हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की चर्चा करें। तो आपको मैंने यह क्वेश्चन दिखा दिया, इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हो। सारा आंसर आपको वहीं पे मिलेगा, जाके करना। ये पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, पूरा लिख सकते हो। दूसरा नंबर का यहाँ पर हम लोग नहीं दिए हैं, दूसरा का ही दिए हैं। हाँ देखो ये पहला का होगा, देखो ये पहला का आंसर है, ये दूसरा का आंसर है, और देख लो आप लोग इसके बाद आपका ये तीसरा का आंसर हो जाएगा, ये चौथा का आंसर हो जाएगा। एंड आगे देखोगे तो ये आपका 5वां का आंसर हो जाएगा। एंड लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो लॉन्ग में आपका ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 का, और ये 12 नंबर का, और इसके आगे 13 नंबर का। तो अच्छे से लिख लीजिए और जाके डाउनलोड कर लीजिए। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।